खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास योजना और विकास से रहेगी। याद रखिएगा, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इसमें चुनिंदा तथ्य हैं। तो आइए देखते हैं योजना और विकास। योजना और विकास से प्रश्न बहुत एक ही चीज बार बार उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ, तो 1938 में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, वहाँ राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना होता है। ऐसे तमाम प्रश्न पूछते हैं, आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, 1951-52 में। क्या लक्ष्य था? कृषि लक्ष्य था। दूसरा क्या लक्ष्य था? तो उद्योग लक्ष्य था। तीसरा क्या था? आत्मनिर्भर था। चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? तो स्थिरता में समृद्धि थी। पांचवें क्या था? तो पांचवें में गरीबी हटाओ होता है। ऐसे तमाम प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यानी भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। याद रखिएगा, और 6 एक वर्षीय योजना लागू हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक लगा हुआ था, जिसका लक्ष्य सतत, तीव्र और समावेशी विकास था। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी को वन लाइनर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि नियोजन, ठीक है, नियोजन किसे कहेंगे? किसी दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में किया गया प्रयास ही नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। नियोजन किस सूची का विषय है? क्या आंसर देंगे? समवर्ती सूची का विषय है। भारत में नियोजन के जनक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। याद रखिएगा, भारत में नियोजन से संबंधित प्रमुख पुस्तक, और मैं तो कह रहा हूं ये चारों पुस्तक आप अपने जुबान की नोक पर याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। अक्सर एग्जाम में इसी में से जरूर पूछता है। पहली पुस्तक आप देखेंगे, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, लेकिन हमने लिख दिया अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। ठीक है। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एम.जी. रनाडे। ठीक है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इसको, यहाँ नोट कर लीजिएगा। 1938 में आईएनए की अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है। भारत में योजना का इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। भारत में योजना का इतिहास निम्नलिखित है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, ऊपर आपने देखा, अध्यक्ष पूछा जाता है, क्या आंसर देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देंगे आंसर। 1941 में मुदालियर प्लान बना, किसने दिया था? रामास्वामी मुदालियर ने दिया था। 1944 में बॉम्बे प्लान बना, या टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं इसको, या देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया गया है। ठीक है। वैसे देश के 8 उद्योगपतियों का नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन आप यहाँ लिख दिया गया है, इसको देख लीजिए कौन कौन थे देश के 8 उद्योगपतियों में। पहला जे.आर.डी. टाटा थे, दूसरा जी.डी. बिरला थे, तीसरा जॉन मथाई थे, चौथा डी.एफ. सर्राफ थे, पांचवा अर्धशीर दलाल या अर्धेश्वर दलाल थे, छठवां सेठ कस्तूरी भाई लाल भाई थे, और सातवां सर श्रीराम थे, आठवां सर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 1946 में नियोजन सलाहकारी बोर्ड समिति का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 15 मार्च 1950 कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 28 मार्च 1950 को योजना आयोग ने कार्य प्रारंभ किया, और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया गया। यानी पंचवर्षीय योजना जो बनाने का कार्य कौन करता था? योजना आयोग करता था। और उसमें मोहर या कह सकते हैं उसको मोहर या फाइनल पास करने का कार्य किसका होता था? एनडीसी का होता था। ठीक है। जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। दोनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित या मुहर लगाता है।
अब तो इसका समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निम्नलिखित है, ठीक है। अब ये पंचवर्षीय योजना जितना बना उसका लक्ष्य हम बताने जा रहे हैं। ये हमारा जो है हमारे टीम का जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है और हमारे टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी किया जा रहा है। इसमें आपको PDF मिलेगा किसी भी कंटेंट पे सिलेबस वाइज, उसके बाद उस पर वीडियो मिलेंगे, पुनः आपको टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहले आप PDF पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और फिर आप उस पर टेस्ट देंगे। लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब आपको GS में पूर्णता आएगी। और इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 तक, जब तक 51 का एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस टेस्ट में आपको PDF नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। आपको 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर मिलेंगे। इसमें रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा और मिलता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल आपको सीक्वेंस में सिलेबस वाइज सीरियल वाइज क्लास मिलेगा। याद रखिएगा यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं मिलेंगे। आपको नंबर बढ़ाना हो तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा, टेस्ट में ही आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। यूट्यूब से पूरे आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कई वीडियो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। यह इसका जो है रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में आपको दिया जाता है। इसके लिए आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप फार टेस्ट लिख के भेज सकते हैं, टीम आपको उसका आंसर दे देगी। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाए। याद रखिएगा, इसलिए अभ्यास करने से पूर्णता आती है। बिना अभ्यास किए पूर्ण रूप से तैयारी किए एग्जाम में बैठने पर पूर्ण जो है तैयारी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद मेरे द्वारा ये 4 बुक लिखा गया है, याद रखिएगा, और इसमें चारों अलग अलग है। इसमें 80 मॉडल पेपर है। इस बुक के साथ आपको ये डिलीवरी चार्ज एक फ्री मिलेगा। आपको ये ओमार आंसर शीट की बुक मिलेगी ब्लैंक वाली, मात्र 499 आपके घर तक पहुंच जाएगा। और ये बुक है जो मैं चाहूँगा कि आपको दिखा दिया जाए। ये 4 बुक है, जो लोग नए हैं आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। और इसमें किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले इस बुक में GS के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, उसको पढ़ के ही जाना चाहिए। GS के सभी क्वेश्चन का डिटेल भी यूट्यूब पे कर दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ आपको ये ओमार शीट जो है फ्री में मिलेगी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्लास में हम लोग उसमें योजना से संबंधित जो भी क्लासेस चल रहा था कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नीति आयोग की स्थापना हुआ तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है पंचवर्षीय योजनाओं से ही प्रश्न कर देता है, ठीक है। इसमें से 2-3 भी आप जानेंगे तो आपके एग्जाम काम है। जैसे पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना क्या नाम है और क्या उसका लक्ष्य था, यहाँ लिखा हुआ है। ये तो पहले देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, कृषि 2000 मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उद्योग पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आत्मनिर्भर का लक्ष्य था, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था स्थिरता समृद्धि। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य था गरीबी हटाओ या निर्धनता उन्मूलन। 6वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था भोजन, काम और उत्पादकता। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मानव संसाधन। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सामाजिक न्याय व समता। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मानव कल्याण। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्र, सतत व अधिक समावेशी समृद्धि। ये 12वीं पंचवर्षीय याद रखिएगा। इसके बाद जो है कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला, 12 से लेकर 2017 तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नोट। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना अगर पूरा आप नहीं पढ़ पाते हैं, इतना भी रट लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी याद रखिएगा, लेकिन सब कुछ पढ़िएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर पूछ दे कब लागू हुआ था तो 1951-52 से 1955-56 में। लक्ष्य अभी आपको बताया था क्या था, कृषि। 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रख लीजिएगा, ये कब चालू हुआ था, 2012-13 से 2016-17 तक। और क्या लक्ष्य था, तीव्र, सतत व अधिक समावेशी समृद्धि, याद रखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य क्या था, गरीबी हटाओ लक्ष्य था।
भारत में अभी तक योजना अवकाश या 1 वर्षीय योजना 6 बार चला। जैसे किसी कारण से 5 वर्ष योजना नहीं चला, उसे बीच में ही तोड़ना पड़ा, तो उसे 1 वर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछेगा कि 1 वर्षीय योजना या योजना अवकाश या रोलिंग प्लान जो है कितना संख्या कितनी है, तो 6 बार हुआ। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे कि भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना कितनी बार चला, ये 12 बार चला, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा 1981 में अमेरिका में एक शोध में हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग किया, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। आपके एग्जाम में पूछता है कि हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है, आप क्या आंसर देंगे, राष्ट्रीय आय से थे। ठीक है, किसने दिया था इसको, तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था, 1981 में अमेरिका के अपने एक शोध में दिया था। ठीक है, ऐसे सिंपल जानिएगा, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कि नीति आयोग का पूछ सकता है विस्तारित रूप क्या होगा, तो नीति आयोग का विस्तारित रूप याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आइए हम लोग नीति आयोग के विषय में थोड़ा जान जाए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको हम पिछले क्लास में बता चुके थे, आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। नीति आयोग के सीईओ कौन है, वर्तमान में कौन है, ये बताना है। और नीति आयोग जब 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था, तब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, और प्रथम सीईओ कौन बने थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग नीति आयोग के विषय में। तो नीति आयोग विस्तारित अभी हम लोग पढ़े थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और यानी इसका अर्थ क्या हुआ, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग को कहा जाता है, याद रखिएगा। राजीव गांधी जी का कथन था कि योजना आयोग जोकरों का समूह है। योजना आयोग भंग करने की घोषणा कब होता है, 15 अगस्त 2014 को, याद रखिएगा, लाल किले से, क्योंकि आप जानते होंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन जो है लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, याद रखिएगा, इंडिया गेट से जो है राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नीति आयोग का गठन करने की घोषणा कब हुआ, 7 दिसंबर 2014 को, और नीति आयोग के कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड को सर्किल में या अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 979596 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको